आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बरौनी के कोयला अपशिष्ट भंडारण यार्ड निर्माण का मामला काफी तेज हो गया है। शनिवार को प्रोजेक्ट मैनेजर पांडा एवं संविदक खेतों में काम करने के लिए जेसीबी के साथ पहुंचे तो जानकारी मिलते ही रामदीरी मरांची चकबल्ली जगतपुरा के सैकड़ों किसान मौके पर पहुंच गए और खेत में ही धरना देकर काम रोक दिया। किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने बताया कि एनटीपीसी एवं जिला प्रशासन किसानों के साथ बैठक कर मामले का समाधान करे तभी काम होगा। स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह को भी मामले की सूचना दी गई। गिरिराज सिंह की पहल पर एनटीपीसी बरौनी एवं किसानों के बीच बड़ा टकराव टल गया, काम रोक दिया गया। जिला प्रशासन, एनटीपीसी एवं किसानों के प्रतिनिधि आपस में बैठकर समस्या का शीघ्र हल निकालेंगे। किसान शंभू सिंह, गोपाल सिंह, प्रयाग सिंह, पप्पू सिंह, अशोक सिंह समेत अन्य का कहना है कि बंजर होती जा रही जमीन पर कोयला अपशिष्ट भंडारण यार्ड का निर्माण करने के बदले एनटीपीसी प्रबंधन एवं प्रशासन ने जबरदस्ती उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लिया है। हम लोग किसी हालत में उपजाऊ जमीन पर अपशिष्ट यार्ड नहीं बनने देंगे, भले ही जान चली जाए लेकिन जमीन नहीं देंगे। किसान इस जमीन के बदले मल्हीपुर मौजा में थर्मल के कचरा के कारण बंजर होती जा रही जमीन के अलावा आसपास की जमीन भी स्वेच्छा से देने को तैयार है। तरफ देश कोरोना से त्राहिमाम है, दूसरे तरफ बिहार सरकार जो है सो हम लोगों को अंग्रेजों ने जमीन ये देख गया। उस दिन से बंदोबस्त करके गया, उस दिन से हम किसान सब इस जमीन को जोतते, बुनते, रसीद कटाते, कबाला हम करते थे, दूसरा किसान लेता था। उस दिन से करते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं। अभी जो बिहार सरकार है ये जमीन को जबरदस्ती हम लोगों से, किसान से छीनकर एनटीपीसी को एस्पॉन्ड के लिए दे रहा। अभी तक ये लगभग 5-7 साल से यहाँ विवाद हो रहा है किसान और सरकार के बीच में। हम लोग 150-200 साल से हम लोग के बाप दादा इस जमीन को जोत रहे हैं, उससे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इसका रसीद कट रहा है हमसे अगले किसान, उससे वो लगभग 50 बार हम लगान देके और किसानों का ये कबाला हो चुका है। लेकिन ये 10 बरस से लगभग बिहार सरकार का कहना है जो हम विकास करेंगे और ये गैरमजरूआ जमीन है। किसान का अगर गैरमजरूआ जमीन था उनके नज़र में तो ये रसीद क्यों उन्होंने काटा, ये 10-20 बार कबाला क्यों किया। दूसरा, यहाँ एनटीपीसी का जो बनने के लिए यहाँ जो आया है ये प्रोजेक्ट, उससे पहले हमारे बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए जो थर्मल के जस्ट बगल में वहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ जमीन बंजर पड़ा हुआ है थर्मल के कारण, वो स्वेच्छा से देने के लिए तैयार है एस्पॉन्ड के लिए। लेकिन वो बंजर जमीन नहीं, उसको छोड़कर ये उपजाऊ भूमि जो हमारे देश में कहा जाता है, हमारे देश की मिट्टी सोना उगले उगले कहा जाता है। और आप भी देखे हुए कई बार यहाँ जो मिट्टी है वह हरी भरी, हम लोग का जो किसान है यहाँ पर उनका जीवन यापन इसी से होता है, ये तैयार है। और बैठक कई बार हुई है, हमारे माननीय गिरिराज सिंह जी भी इस काम को एक पिछली बार बैठक को करके इसको स्टे करवाए थे। अभी फिर काम स्टार्ट हुआ है, फिर उनके माध्यम से भी एनटीपीसी के जो एक पांड्या साहब थे वो प्रोजेक्ट मैनेजर, उनसे बात हुई है, वो भी स्टे करने की बात किए हैं। मेरा कहना है कि जब कहीं विकास होता है तो दोनों पक्ष को देखना चाहिए, एक विकास का पक्ष, दूसरा जो किसान प्रभावित हैं उनको मुआवजा देने की बात। और इसको एक बैठक होनी चाहिए। जब बैठक नहीं होती है तो एक पक्षीय बात होती है, एक पक्षीय बात किसान को बर्दाश्त नहीं होगा।